तो दोस्तों लाल किताब पर है आज का ये वीडियो। और मैंने जो है कम्युनिटी सेक्शन पर बताया था कि कुछ टॉपिक्स पर लाल किताब का पर एक वीडियो आने वाला है। आप में से जो भी लोग मतलब मैंने कहा था कि 5 लोगों की मैं कुंडलियाँ लेने की कोशिश करूँगा उसमें, तो जिन कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने डिटेल्स दी थी उनकी कुंडलियाँ भी आज मैंने ली हुई हैं यहाँ पर, है ना। तो वीडियो को जो है अपन शुरू करते हैं। तो लाल किताब जो है वो वैदिक ज्योतिष का जो है कंडेंस्ड फॉर्म है। ये बात मैंने पढ़ी है अपने गुरुजी से। और लाल किताब को तिलिस्मी किताब बोलना, जादुई किताब बोलना, आ, कोई एक अरब देश में लिखी हुई किताब बोलना, ये अल्प ज्ञान है बस, है ना। तो इस बारे में ऐसा कुछ भी मैं नहीं मानता। वैदिक ज्योतिष का कंडेंस्ड फॉर्म मानकर ही मैं इसे पढ़ रहा हूँ और काफ़ी अच्छी है। मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊंगा लाल किताब के बारे में। आप लोगों की कुंडलियों पर ही समझाऊंगा तो वो और अच्छा है। तो ये एक कुंडली दी हुई है मेरे पास में, किसी की भी एक कुंडली हम ले लेते हैं मान लीजिए। तो ये जो कुंडली है ये मैं लगन कुंडली ले रहा हूँ। कुछ लोग केपी कुंडली से भी करते हैं, लेकिन मेरा अभी जो फलादेश है वो मैं लगन कुंडली की मदद से ही करता हूँ। तो हमारे पास में जातक आया है, जातक ने अपनी जो है हमें डिटेल्स दी हैं। जन्म उसने नाम दिया है अपना, जातक ने जो है अपना नाम दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, टाइम ऑफ बर्थ दिया है, प्लेस ऑफ बर्थ दिया है। उसके बेस पर जो है मतलब हम कुंडली बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में डेटा को फीड करते हैं या फिर पंचांग के माध्यम से जो है वो कुंडली बनाते हैं, जो भी तरीका है। फिर उसके बाद में हमें ये कुंडली मिलती है। इस कुंडली से सबसे पहले क्या है, हमें लाल किताब की कुंडली बनानी पड़ती है। तो लाल किताब की जो एक टैग लाइन है वो ये है कि राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग ले, पहले घर को मेष मानकर कुंडली का भेद जान ले। या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि राशि छोड़ नक्षत्र भुला, ना ही कोई पंचांग ले, मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 पक्के घर मान ले। मतलब लाल किताब में किसी की भी कुंडली हो, वो किसी भी लगन की कुंडली हो, हम उस कुंडली को अल्टीमेटली मेष लगन की कुंडली ही मानते हैं। तो ये कुंडली दी हुई है कोई भी, मुझे क्या करना है, इस कुंडली से जो है मुझे लाल किताब की कुंडली बनानी है। तो लाल किताब की कुंडली मैं कैसे बनाऊंगा दोस्तों, तो सिंपली जो है सबसे पहले तो मैं एक मेष लगन की कुंडली बनाऊंगा, जिसमें मेष लगन मतलब कि पहला जो भाव है उसमें मेष राशि लिखी हुई है। मतलब 1 नंबर की राशि, फिर 1 2 3 और फिर 4 और फिर 5 और फिर 6 और फिर 7 और फिर 8 और फिर 9 और फिर 10 और फिर 11 और फिर 12। तो ये जो है मैंने मतलब एक मेष लगन की कुंडली बना ली है। इसमें ये जो भाव हैं इन्हें हम खाना भी कहते हैं लाल किताब में। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, इस तरह से भी कहा जाता है। इन्हें भाव भी कहा जाता है, ठीक है। हाउस भी कहते हैं हम अंग्रेजी में, कस्प भी कहते हैं। तो ये कुंडली जो है, इस कुंडली को मुझे एक इक्विवेलेंट कुंडली में कन्वर्ट करना है लाल किताब के लिए। तो इस कुंडली में क्या करूंगा, मैं राशियां छोड़ दी मैंने, नक्षत्र को भुला दिया, ठीक है। कोई पंचांग वगैरह की मुझे जो है जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इस कुंडली को सीधे सीधे यहां पर कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर क्या है, पहले भाव में सूर्य लिखा है तो यहां पर भी जो है पहले भाव में सूर्य आ जाएगा। दूसरे भाव में जो है वो बुध लिखा हुआ है और बुध के साथ में जो है वो केतु लिखा हुआ है, तो वो आ जाएगा। तीसरा भाव खाली है। चौथे भाव में जो है वो चंद्रमा लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा। पांचवें भाव में जो है वो शनि लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा। आठवें भाव में राहु लिखा हुआ है वो आ जाएगा। फिर इसमें मंगल लिखा हुआ है वो आ जाएगा। 10वें भाव में जो है वो गुरु लिखा हुआ है तो गुरु आ जाएगा। 12वें भाव में जो है वो शुक्र लिखा हुआ है तो शुक्र आ जाएगा। तो ये किसी भी जातक की कुंडली को लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले हम एक मेष लगन की कुंडली बनाते हैं। फिर हमने चूंकि मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है तो उसमें फिर हम ये सीधे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये पहला जो यहाँ पर पहले भाव में जो ग्रह था वो यहाँ आ गया, दूसरे भाव में जो ग्रह थे वो यहाँ आ गए, चौथे भाव में जो ग्रह था वो यहाँ आ गया, पांचवें भाव का ग्रह यहाँ आ गया, आठवें भाव का ग्रह यहाँ आठवें में आ गया,
9वें भाव का ग्रह यहाँ आ गया, 10वें भाव का ग्रह यहाँ आ गया, 12वें भाव का ग्रह यहाँ आ गया। ऐसे आप भी अपनी कुंडली को क्या कर सकते हैं, लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हम लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट कर चुके होते हैं तो लाल किताब में अब हम काम कर रहे हैं, तो हमें लाल किताब के नियम एवं सिद्धांतों के अनुसार फलादेश करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो है हमको चीजों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहला जो आता है लाल किताब में वो आता है उच्च के ग्रह। सबसे पहले क्या आता है, उच्च के ग्रह आते हैं। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह उच्च के हैं आपको लाल किताब के अनुसार उनका दान नहीं करना है। यहां पर मैं लाल किताब के अनुसार उच्च के ग्रह निकाल रहा हूं, है ना। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई ग्रह है जिसे आप उच्च का मानकर बैठे हैं और लाल किताब के अनुसार आपका वो ग्रह जो है वो नीच का आ रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप बोल रहे हैं कि मेरा कोई ग्रह है जो कि उच्च का है, लेकिन लाल किताब कह रही है कि नहीं ये तो नीच का है। तो यदि आप लाल किताब के माध्यम से फलादेश कर रहे हैं तो आप उसे नीच का ही लेकर चलेंगे, ठीक है। ये अभी जो है आगे मैं आपको एग्जाम्पल से जो है वो बताऊंगा। तो उच्च के ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, पहले घर में सूर्य उच्च का होता है, चौथे घर में जो है वो गुरु उच्च का होता है, 7वें घर में जो है वो शनि उच्च का होता है और 10वें घर में जो है वो मंगल उच्च का होता है। पहले घर में सूर्य उच्च का, चौथे घर में गुरु उच्च का, 7वें घर में शनि उच्च का और 10वें घर में मंगल उच्च का। दूसरे घर में दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, 6वें भाव में जो है वो बुध उच्च का होता है और 12वें भाव में जो है वो शुक्र उच्च का होता है। इसके बाद में तीसरे भाव में राहु उच्च का होता है और 6वें भाव में राहु उच्च का होता है। 9वें भाव में केतु उच्च का होता है और 12वें भाव में केतु जो है वो उच्च का होता है। तो ये उच्च के ग्रह हैं। जो भी हमारे पास में कुंडली आएगी हम उसमें मैच करेंगे कि उस कुंडली में उच्च के ग्रह कौन से हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या पहले घर में सूर्य है इस कुंडली में, हाँ, तो सूर्य जो है यहां पर उच्च का ग्रह है। क्या चौथे घर में यहां पर गुरु है, नहीं है। क्या 7वें भाव में यहां पर जो है 7वें घर में शनि है, नहीं है। क्या यहां पर जो है 10वें भाव में मंगल है, नहीं है। तो यह भी हमने पहला स्टेप देखा। क्या दूसरे भाव में चंद्रमा है, नहीं है। क्या तीसरे भाव में राहु है, नहीं है। क्या 6वें भाव में बुध या राहु है, नहीं है। क्या 9वें भाव में यहां पर केतु है, नहीं है। क्या 12वें भाव में शुक्र या केतु है, तो 12वें भाव में शुक्र है। मतलब कि इस कुंडली में जो है सूर्य और शुक्र जो है वो उच्च के ग्रह हैं। तो इस व्यक्ति को जो है उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना है। लाल किताब का सिद्धांत सीधे सीधे ये बात बोलता है, आपकी कुंडली में लाल किताब के अनुसार जो ग्रह उच्च के हैं आपको उनका दान नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उनका जो है दान के फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में आप उनके आइटम्स जो है वो ले सकते हो। इस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च का है, इसे सरकार की बुराई ना करने की सलाह दी जाती है। इस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य उच्च का है, इसे टैक्स की चोरी ना करने की सलाह दी जाती है। इस व्यक्ति की कुंडली में चूंकि सूर्य उच्च का है तो इसे अपने सुपीरियर की, अपने बॉस की निंदा, पीठ पीछे बुराई ना करने की सलाह जो है वो दी जाती है। क्योंकि इस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र उच्च का है तो इसे कहा जाता है कि आपको अपनी पत्नी से जो है वो मधुर संबंध बनाए रखने हैं। मधुर संबंध के साथ आपको अपनी पत्नी की जो है प्रॉपर इज्जत करनी है, प्रॉपर उन्हें रिस्पेक्ट देना है, मान सम्मान देना है। यदि जनरलाइज टर्म में बोलूं तो जिस किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य, जिस किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र उच्च का है उसे जो है अपने स्पाउस को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये लाल किताब का सिद्धांत जो है ये कहता है, क्लियरली ये चीज कहता है। हर कोई ग्रह जहां पर उच्च का होता है वहां से 7वें भाव में नीच का हो जाता है। यहां पर सूर्य उच्च का है 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य जो है मेरा 7वें भाव में जो है वो उच्च की जगह नीच का हो जाएगा। इसके बाद में चंद्रमा को मैं लेता हूं, या सबसे पहले चलिए हम इन्हीं को ही ले लेते हैं। गुरु यहां से यहां आ जाएगा, गिनिए ना आप,
1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद में ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो है मंगल आ जाएगा, और यहां से जब हम गिनेंगे तो शनि जो है यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों फिर क्या होगा, इसके बाद में फिर क्या होगा, समझते जाइएगा बहुत अच्छे से। बुध और राहु जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, बुध और राहु यहाँ पर आ जाएंगे, राहु जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, केतु और शुक्र जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, केतु जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और चंद्रमा को देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है ये नीच के ग्रह हैं। लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने के बाद में आपकी कुंडली में जो भी ग्रह नीच का होता है आपको उसका दान नहीं लेना है, बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको उसका दान नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। उसको आप जी भर के दान कर सकते हो, लेकिन कुछ और विशेष परिस्थितियां बनती हैं जिनमें वो ग्रह को दान करने के लिए भी मना कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसे प्लेनेट के आइटम्स भी होते हैं लाल किताब के अनुसार जिनका ना दान देना है ना जिनका दान अपन को लेना है। बहुत सिंपल हो जाता है ये। इस कुंडली में अगर हम देखें दोस्तों, यहां से और यहां से अगर आप मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो जुपिटर है इस कुंडली में ये नीच का है। देखिए ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो लाल किताब की हम अपनी जन्म जो लगन कुंडली है उससे लाल किताब की कुंडली बनाते हैं। उसके बाद में ये उच्च के ग्रहों की कुंडली है और ये नीच के ग्रहों की कुंडली है। तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमें अपनी कुंडली से उच्च के और नीच के ग्रह पता करने होते हैं। उच्च के ग्रहों से संबंधित जो आइटम है, ग्रहों की जो अशिया हैं, ग्रहों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें डोनेशन नहीं करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य यदि जो है वो उच्च का है और यदि व्यक्ति सरकार की बुराई करता है, टैक्स की चोरी करता है, अपने सुपीरियर का अनादर करता है, तो वो उच्च का सूर्य भी जो है वो आपको मंदे परिणाम देने लगेगा। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छा है, गुरु अच्छी अवस्था में है, गुरु उच्च की स्थिति में है, गुरु जो है चौथे भाव में बैठा हुआ है, मतलब कर्क राशि में है, यहाँ पर लाल किताब के हिसाब से चौथे भाव में जो राशि आती है चंद्रमा की, तो गुरु जो है यहाँ पर गुरुदेव महाराज उच्च के हैं। लेकिन यदि अगर आप अपने कुल पुरोहित का अपमान करते हैं, पीपल का पेड़ जो है यदि आप वो कटवाते हैं, तो उस केस में जो जुपिटर है वो आपको मंदे परिणाम देने लगेगा। तो लाल किताब क्या कहती है कि आपको ग्रह से संबंधित रिश्तेदार, उस ग्रह से संबंधित पेड़ पौधे, पक्षी जो हैं, उनका भी जो है आपको आदर सम्मान करके रखना है। ये लाल किताब हमें सिखाती है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि इसमें पूरे के पूरे उपाय जो हैं, पूरे के पूरे समझना, पूरे के पूरे उपाय जो हैं इसमें जल प्रवाह के हैं, तो लाल किताब जो है वो सनातन धर्म के विरोधी है, तो वो लोग अल्पज्ञानी हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं जानते। तो कम पढ़ा लिखा बच्चा कुछ भी बोल देता है ना, वैसे ही बात है ना। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि प्लेनेट भले ही उच्च का हो वो आपको नीच के परिणाम भी दे सकता है। प्लेनेट भले ही नीच का हो, लेकिन यदि आप उस व्यक्ति से संबंधित रिश्तेदार, उस व्यक्ति से संबंधित पेड़ पशु पक्षियों के प्रति यदि अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो वो उसके जो नेगेटिव फल हैं उनकी इंटेंसिटी में जो है कमी आ जाती है। मतलब वो ग्रह जो है आपको नेगेटिव की जगह अच्छे परिणाम या न्यूट्रल तो हो ही जाएगा, कम से कम कोई वैल्यू -10 हो, यदि वो -10 से 0 होके न्यूट्रल भी हो जा रही है तो भी आपके लिए अच्छा है ना। तो कुंडली में उच्च का ग्रह मिल रहा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें उस ग्रह से संबंधित नियम कायदों को भी फॉलो करना पड़ेगा। लाल किताब हमें ये चीज जो है समझाती है, बहुत अच्छे से समझाती है, मानना हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है अब हम थोड़ा सा आगे जो है बढ़ते हैं दोस्तों। ये पेज को जो है मैं पलट देता हूँ, यहाँ पर कुछ और कुंडलियां जो हैं प्रिंट आउट में ले ली थी अपन ने। अब यहाँ पर अब हम देखते हैं अगली चीज जो आती है, जो लोग पूछते भी हैं, कमेंट में भी पूछते हैं, जानना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं कि लाल किताब की दृष्टियां क्या है।
तो लाल किताब की दृष्टियां दोस्तों थोड़ी सी अलग होती हैं, हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। खाना नंबर 1 का जो ग्रह है या फिर खाना नंबर 1 जो है वहां से क्या है, खाना नंबर 7 पर दृष्टि आती है। अब आप बोलोगे वो तो वैदिक में भी होता है, हर भाव हर ग्रह जो है अपने से 7वें ग्रह को देखता है, लेकिन यहां से यहां पर ग्रह देख रहा है, लेकिन यहां से यहां बैक में दृष्टि नहीं जा रही है। वैदिक में वो भी होता है कि सूर्य और चंद्र यदि एक दूसरे से 7वें में बैठे हैं तो सूर्य चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा सूर्य को देख रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। पहले घर का ग्रह या पहला घर जो है वो खाना नंबर 7 को देखता है, चौथा घर जो है वो 10 को देखता है, दूसरा घर जो है वो खाना नंबर 6 को देखता है। ठीक है, ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। 1 से 7, 4 से 10 और 2 से 6, ये जो है ये हमारी दृष्टियां होती हैं। खाना नंबर 3 से जो दृष्टि है दोस्तों वो खाना नंबर 11 पर जाती है, और खाना नंबर 3 से जो दृष्टि है दोस्तों वो खाना नंबर 9 पर भी जाती है। खाना नंबर 3 से जो दृष्टि है वो 11 पर जाती है और 9 पर भी जाती है, और खाना नंबर 5 से जो दृष्टि है वो भी 9 पर जाती है। खाना नंबर 5 से जो दृष्टि है वो भी खाना नंबर 9 पर जाती ही है, मगर जाती है। ये चीज जो है अपन को प्रॉपरली जो है अपन को जो है ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज अपनी हो गई पूरी की पूरी। इसके बाद में खाना नंबर 6 से जो है दोस्तों वो दृष्टि जाती है खाना नंबर 12 पर। खाना नंबर 6 से जो है वो दृष्टि जाती है कहाँ पर, 12 पर जाती है। ये चीज बहुत अच्छे से जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि शनि यदि खाना नंबर 6 में बैठता है तो वो यहां से उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 के ग्रह को जो है तबाह कर देता है। क्या कर देता है, तबाह कर देता है। लेकिन चूंकि ये जो घर है ये बुध और केतु का है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पर बुध और केतु बैठे हो तो उनको वो परेशानी नहीं देता। अदरवाइज जो भी ग्रह जो है वो यहाँ पर बैठता है वो दिक्कत करता ही है। सैटर्न जो है उसको दिक्कत करता ही है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि बुध जो है, जिसे लाल किताब में चमगादड़ भी कहा जाता है, तो बुध जो है यदि खाना नंबर 12 में बैठता है तो ये अपनी उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 6 को देखता है। खाना नंबर 12 से कहाँ देखता है, 6 को। और बुध जो है यदि वो खाना नंबर 9 में बैठता है तो वो खाना नंबर 9 से जो है खाना नंबर 3 को भी जो है वो देखता है। तो ये जो है मेरी क्या होती है, बुध की दृष्टि जो है होती है। और ये भी यहाँ से उल्टा देखकर बुध 12 से 6 को देखकर 6 वाले ग्रह को खत्म कर देगा, बुध 9 से 3 को देखकर जो है यहाँ के ग्रह को जो है वो खत्म कर देगा। ये चीज जो है आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो है वो ये है कि खाना नंबर 8 में यदि कोई ग्रह बैठा हो जो कि मंदा हो तो वो यहां से जो है अपनी उल्टी दृष्टि से जो है खाना नंबर 2 को भी देखता है। खाना नंबर 8 का मंदा ग्रह जो है वो खाना नंबर 2 को भी जो है वो देखता है। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों मंदा कौन कौन है खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 8 में मंदा होता है चंद्रमा, मंगल, बुध, केतु और राहु। तो यदि आपकी कुंडली में खाना नंबर 8 में चंद्रमा बैठा हो या मंगल या बुध या केतु या राहु या मिले जुले भी बैठे हो, तो यदि खाना नंबर 12 में मंदा ग्रह है तो वो क्या करता है, उल्टी दृष्टि से क्या करता है, खाना नंबर 2 के ग्रहों को जो है वो देखता ही है। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक आपको जो है लाल किताब की दृष्टियां बताई। इसके बाद में लाल किताब में एक जरूरी कंसेप्ट आता है, वो आता है सोया हुआ घर और सोया हुआ ग्रह। तो मान लीजिए दोस्तों कि खाना नंबर 1 से जो है वो खाना नंबर 7 में दृष्टि आती है। ठीक है, अब खाना नंबर 1 में मान लीजिए कि कोई एक ग्रह बैठा हुआ है सूर्य, और खाना नंबर 7 जो है वो खाली है। खाना नंबर 7 क्या है, खाली है। तो इस घर से यहां पर दृष्टि आ रही है, तो ये वाला घर जो है ये खाली है। ये क्या है, ये खाली है। तो ये सोया हुआ घर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सोया हुआ घर कहलाएगा। और चूंकि ये सोया हुआ घर है तो ये जिस प्लेनेट के कारण हो रहा है, तो ये जो मेरा प्लेनेट है ये सोया हुआ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सोया हुआ जो है मेरा ग्रह हो जाएगा।
फिर से समझते हैं बहुत अच्छे से दोस्तों। खाना नंबर 4 से जो है वो दृष्टि आती है कहां पर, खाना नंबर 10 पर। खाना नंबर 10 पर मान लीजिए कि किसी का शनि जो है वो बैठा हुआ है, मान लीजिए अभी उदाहरण के लिए, ठीक है। अब खाना नंबर 4 जो है वो खाली है, यहां पर कोई भी ग्रह नहीं है, यहां से यहां पर जो है दृष्टि जा रही है, और ये जो मेरा भाव है चूंकि ये खाली पड़ा हुआ है, तो ये जो है खाली है ना, तो ये जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सोया हुआ घर, और ये जो मेरा प्लेनेट है ये क्या हो जाएगा, सोया हुआ, ये क्या हो जाएगा, ग्रह, क्या हो जाएगा, ये सोया हुआ ग्रह हो जाएगा। इसको अब अपन फिर से एक बार और अच्छे से समझते हैं। यदि मान लीजिए खाना नंबर 3 से जो है वो दृष्टि जा रही है खाना नंबर 11 पर, यहां पर भी ग्रह है, यहां पर भी ग्रह है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाना नंबर 3 से जो है वो दृष्टि जा रही है खाना नंबर 9 पर, यहां पर भी ग्रह है और यहां पर भी ग्रह है, तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाना नंबर 4 भी खाली है और खाना नंबर 10 भी खाली है, तो दोनों जगह ही कोई भी ग्रह जो है वो नहीं है, तो मुझे यहां से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि खाना नंबर 2 में मेरा कोई भी ग्रह, एक ग्रह या एक से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, और इसके बाद में जो है यहां से खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 पे दृष्टि जाएगी, और ये जो खाना नंबर 6 है मेरा, ये जो है मेरा खाली है। तो अब यहां पर बहुत अच्छे से समझना है कि चूंकि ये खाली है, तो ये जो मेरा खाना नंबर 6 है ये सोया हुआ हो जाएगा, और इसके कारण जो मेरा खाना नंबर 2 का ग्रह है ये सोया हुआ हो जाएगा। तो ये खाली क्या हो गया, सोया हुआ क्या हो गया, ये घर, और ये हो गया सोया हुआ ग्रह। इसको ना अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। ये जो है मेरा, ये दृष्टि का कंसेप्ट है, ये कि इस भाव से इस वाले भाव में दृष्टि जा रही है। यदि दोनों में प्लेनेट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि दोनों में प्लेनेट नहीं है तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि सिर्फ यहां पर प्लेनेट है और यहां पर प्लेनेट नहीं है, तो ये जो मेरा भाव होगा, ये वाला भाव, ये सोया हुआ भाव कहलाएगा, और चूंकि ये सोया हुआ भाव है तो यहां पर जहां से दृष्टि आ रही थी, जहां पर ग्रह था, ये ग्रह मेरा सोया हुआ हो जाएगा। इसका अपोजिट देखिए कि यहां से दृष्टि आ रही थी यहां पर ये खाना नंबर जो है मेरा ये खाली है, तो ये जो मेरा भाव है ये सो गया, और चूंकि ये भाव सोया हुआ है तो इसके कारण ये वाला ग्रह भी जो है वो सो गया। अब लोग सोचते हैं कि लगन में गुरु देव जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन यार परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे। क्यों भैया, कैसे मिलेंगे आपको परिणाम, क्यों, क्योंकि 7वां भाव तो खाली है ना आपका। 7वां भाव यदि खाली है तो गुरुदेव महाराज जो है वो लाल किताब के अनुसार सोए हुए हैं, तो आपको परिणाम जो है वो नहीं मिल पाएंगे। बहुत सिंपल जो है वो कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर अब हम करें क्या, ये दृष्टि तो हमें समझ में आ गई, सोया हुआ घर हमें समझ में आ गया, सोया हुआ ग्रह समझ में आ गया। जो भी घर आपका सोया हुआ है उसे जगाने के लिए सोए हुए घर को जगाने वाली एक कुंडली होती है हमारे पास। क्या होती है, सोए हुए घर को जगाने वाली हमारे पास में एक कुंडली होती है। उस कुंडली की मदद से जो है हम जगा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अब हम देखते हैं, ये रखा है हमने यहां पर, है ना, ये एक कुंडली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में दिए थे वही कुंडली है, तो सबसे पहले तो हमें इसे लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया मेरा मंगल, ये हो गया मेरा गुरु, समझते जाइएगा दोस्तों अच्छे से। ये हो गया राहु, ये हो गया सूर्य, और ये हो गया चंद्र। फिर इसके बाद में ये हो गया बुध, और ये हो गया जो मेरा शुक्र। फिर इसके बाद में ये जो है मेरा हो गया केतु, और यहाँ पर जो है ये हो गया शनि। तो ये जो है मेरी कुंडली बन गई। मैंने सीधे सीधे क्या किया, लाल किताब की कुंडली इसको बना लिया। अब चूंकि अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है, खाना नंबर 1 में जो है वो सूर्य उच्च का होता है, खाना नंबर 4 में जो है वो गुरु उच्च का होता है, खाना नंबर 7 में जो है वो शनि उच्च का होता है, और यहाँ पर जो है वो मंगल उच्च का होता है, यहाँ पर जो है चंद्रमा उच्च का होता है, यहाँ पर राहु उच्च का होता है, यहाँ पर जो है वो बुध और राहु बुरा, ऐसे ध्यान रखो, है ना,
तो ये बुध और राहु यहाँ पर उच्च के होते हैं, यहाँ पर जो है वो केतु उच्च का होता है, और यहाँ पर जो है केतु के साथ में जो है वो शुक्र भी उच्च का होता है। ठीक है, इसके बाद में वो अपन को अगली चीज क्या करनी, नीच के ग्रह लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों शनि नीच का होता है, यहाँ पर जो है वो सूर्य नीच का होता है, यहाँ पर जो है वो मंगल नीच का होता है, यहाँ पर जो है वो गुरु नीच का होता है, यहाँ पर जो है चंद्रमा नीच का होता है, यहाँ पर राहु नीच का होता है, यहाँ पर बुध नीच का होता है, और यहाँ पर राहु नीच का हो जाता है, यहाँ पर केतु नीच का होता है, यहाँ पर शुक्र नीच का होता है, और इसके बाद में जो है यहाँ पर केतु नीच का हो जाता है। इस कुंडली में हमें उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह जो है वो पता करने हैं। जल्दी से हम देखते हैं, खाना नंबर 1 में क्या सूर्य है, खाना नंबर 4 में क्या गुरु है, खाना नंबर 7 में क्या चंद्रमा, खाना नंबर 7 में क्या शनि है, या 10 में मंगल है? नहीं। 2 वाला अब हम देख लेते हैं। 2 में चंद्रमा नहीं है, 6 में बुध और राहु नहीं है, 9 में केतु नहीं है, और जो 12 है उसमें केतु और शुक्र नहीं है। तो मतलब इस कुंडली में उच्च का ग्रह कोई भी नहीं है। अब हम नीच के ग्रह जो हैं एक बार देख लेते हैं। पहले घर में शनि नहीं है, चौथे में मंगल नहीं है, 7वें में सूर्य है। तो इस वाली कुंडली में नीच का ग्रह क्या है, ये सूर्य है, और 10वें घर में जो है वो गुरु नहीं है। ठीक है, इसके बाद में तीसरे में केतु नहीं है, देखते जाओ, ये यहां से मैं देख के बोल रहा हूं, है ना। 6वें में केतु और शुक्र नहीं है, 8वें में चंद्रमा नहीं है, 9वें में राहु नहीं है, फिर इसके बाद में 12वें में जो है बुध और राहु नहीं है। तो इस वाली कुंडली में क्या है, सिर्फ सूर्य जो है वो नीच का है। ये जिनकी भी कुंडली हो ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सूर्य से संबंधित चीजें जो हैं उनका दान करना है, उनका दान लेना नहीं है। और आपको अपने सन को जो है अपने कर्मों के थ्रू, अपने रिश्तेदारों के प्रति सही बर्ताव के थ्रू जो है आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर अब अपन अगली चीज दोस्तों थोड़ी सी जरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मंगल जो है वो खाना नंबर 1 में है, गुरु जो है वो खाना नंबर 3 में है, सही सही लिखना है अपन को। राहु जो है वो खाना नंबर 5 में है, सूर्य और चंद्रमा जो है वो खाना नंबर 7 में है, बुध जो है वो खाना नंबर 8 में है, शुक्र जो है वो खाना नंबर 9 में है, केतु है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो शनि। खाना नंबर 1 में ग्रह है, 7 में ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में ग्रह है, 10 में ग्रह है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 6 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या है दोस्तों, 3 से देखिए दृष्टि जाती है, तो 3 में ग्रह है, यहाँ पर भी ग्रह है, 3 में ग्रह है, यहाँ पर भी ग्रह है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से दृष्टि यहाँ पे जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाना नंबर 6 से मैंने आपको बताया था, खाना नंबर 12 में जो है वो दृष्टि जाती है। खाना नंबर 6 से क्या होता है, खाना नंबर 12 में जो है वो दृष्टि जाती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था, खाना नंबर 8 का मंदा ग्रह जो है वो खाना नंबर 2 में भी जो है वो देखता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से अब आप समझिएगा, खाना नंबर 6 से यहाँ पर दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर कोई भी जो ग्रह है वो नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया सोया हुआ जो है वो घर हो गया। और ये जो शनि है मेरा, ये सोया हुआ क्या हो गया, ये मेरा सोया हुआ ग्रह हो गया। ऐसे यहाँ पर क्योंकि ये खाली है, तो ये जो है मेरा खाना नंबर 2 जो है ये सोया हुआ क्या हो गया, घर हो गया। इसके कारण बुध जो है ये मेरा सोया हुआ क्या हो गया, ग्रह हो गया। अब मुझे तो इनको जगाना है, तो खाना नंबर 2 को जगाने के लिए देखिए, ये यहां पर मैंने कुंडली बनाकर रखी हुई है। खाना नंबर 2 को जगाने के लिए हम चंद्रमा की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे, चंद्रमा की। बस अब अपन इसको भूल जाएंगे। इस वाली कुंडली में फाइंड आउट करो चंद्रमा कहां पर है। इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो 7वें भाव में है। तो चंद्रमा का 7 का, चंद्र 7 का जो उपाय होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो आपका खाना नंबर 2 जो है वो जाग जाएगा। यहाँ पर खाना नंबर 6 जो है वो सोया हुआ है। खाना नंबर 6 को जगाने के लिए राहु की जरूरत पड़ती है। हम फिर से ऐसे हाथ रख लेंगे, इसी वाली कुंडली में देखेंगे राहु कहां पर है, राहु यहां पर है। तो यदि राहु 5 का यदि उपाय किया जाएगा तो उससे क्या होगा, खाना नंबर 6 जो है वो जाग जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, उच्च के ग्रह नीच के ग्रह निकालेंगे, सोया हुआ घर सोए हुए ग्रह निकालेंगे। सोए हुए घर को जगाने वाली कुंडली के मदद से हम सोए हुए घरों को जगाएंगे। कैसे जगाएंगे दोस्तों, कैसे जगाएंगे समझो। खाना नंबर 2 को जगाना है। यहां पर देखेंगे खाना नंबर 2 को जगाने के लिए कौन सा ग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा 2 का उपाय नहीं करना है, इसमें ऐसे हाथ रखेंगे, देखेंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां पर है। आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा 7 में, तो चंद्रमा 7 का उपाय होगा। अब पूछोगे उपाय क्या करें,
बताया था लाल डायरी खरीद लेना। यदि लाल किताब के अभ्यासक हो तो लाल डायरी होनी चाहिए। यदि लाल किताब के अभ्यासक नहीं हो, ऐसे ही बस उपाय करने के लिए कि कुछ उपाय हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल भी मत खरीदना, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप डॉक्टर नहीं हैं तो किताबें खरीद के ऐसे ही प्रैक्टिस बेसिस पे मत करिए कुछ भी, है ना। यदि आप लाल किताब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लाल डायरी आपके पास में होनी चाहिए। क्या उपाय होगा चंद्रमा 7 का, दिया हुआ है वहां पर। क्या उपाय होगा राहु 5 का, वो भी दिया हुआ है वहां पर। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है लाल डायरी को लेके, लेकिन लाल किताब अभ्यासकों के पास में होनी चाहिए, होनी चाहिए, और वंस अगेन होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्तों। ये है अगली कुंडली, है ना। अब क्या करते हैं हम, ये कुंडली दी हुई है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये वैसे मेष लगन की ही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो करनी है ना, प्रैक्टिस करनी है ना। मेरे को वीडियो नहीं बढ़ाना है अपना, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करवानी है। ये अपन ने कर दिया, यहां पर जो है अपन ने शुक्र लिख दिया, यहां पर जो है अपन ने राहु लिख दिया, इसके बाद में जो है अपन ने यहां पर गुरु लिख दिया, इसके बाद में जो है अपन ने यहाँ पर केतु लिख दिया, इसके बाद में जो है अपन ने यहाँ पर चंद्र लिख दिया, और उसके बाद में जो है अपन ने यहाँ पर सूर्य लिख दिया। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए पूरे के पूरे, है ना। अब इस वाली कुंडली में क्या करें, फिर से यहाँ पे लिख दूं मैं, चलो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, है ना। पहले घर में सूर्य, चौथे घर में गुरु, 7वें घर में शनि। मुझे कैसे याद हो गया ये, भैया प्रैक्टिस की है ना। आप भी प्रैक्टिस करो, आपको भी याद हो जाएगा, कोई उसमें ऐसी समस्या तो है नहीं। बुध और राहु, केतु, और फिर केतु, फिर शुक्र, उच्च के ग्रह, इसके बाद में फिर शनि, और फिर सूर्य, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर केतु, फिर केतु, और फिर शुक्र, फिर चंद्रमा, फिर राहु, और फिर बुध और राहु। तो ये उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह ऐसे याद होने चाहिए जैसे मेरे को याद है, मैं कॉपी से देख के नहीं लिख रहा हूं, है ना। जल्दी से चलो यहां पर अपन लोग देखते हैं। तो इस वाली कुंडली में जो है राहु उच्च का है, और इस वाली कुंडली में जो है केतु भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है। देखो राहु केतु शनि ये उच्च के हो गए ना। इसके बाद में अब देखो यहाँ पर कोई और उच्च का है नहीं। अब चलो नीच पे आते हैं ना। तो नीच के ग्रह देखो यहाँ पर, जहां जहां पे ग्रह हैं वहीं वहीं पे बस देख लो, ये तो हो गए है ना। दूसरे में देखो नहीं, मंगल बुध यहाँ नहीं, नहीं चंद्रमा नहीं, गुरु नहीं। तो इस वाली कुंडली में राहु शनि और केतु जो है वो उच्च के हैं, है ना। अगर आपने लाल किताब पढ़ी है, जिनकी भी वीडियो है आपकी, चूंकि खाना नंबर 2 में 2 ग्रह हैं, खाना नंबर 1 में 2 ग्रह हैं और 7 में सिर्फ 1 है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं होता है ना। तो पढ़िएगा और, है ना, इस बारे में मतलब। तो ठीक है, 3 ग्रह जो है वो उच्च के हैं, नीच का कोई भी ग्रह जो है वो नहीं है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में जो है वो अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं मंगल, और फिर ये जो है बुध, इसके बाद में जो है ये शुक्र, शुक्र 2 बहुत अच्छा होता है दोस्तों, राहु, शनि, फिर इसके बाद में गुरु, फिर इसके बाद में जो है वो केतु, फिर इसके बाद में चंद्रमा, और इसके बाद में फिर जो है सूर्य, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ ग्रह कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दृष्टि जाती है यहाँ पर, यहाँ पर ग्रह नहीं है, तो ये जो है मेरा ये सोया हुआ घर हो गया। खाना नंबर 2 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 6 पे, यहां पर ग्रह है, यहां पर नहीं है, तो ये जो है मेरा ये क्या हो गया, सोया हुआ क्या हो गया, ये घर हो गया। ठीक है। इसके बाद में क्या, खाना नंबर 6 से जो है वो दृष्टि जाती है खाना नंबर 12 पे, ये मेरा सोया घर है, तो ये मेरा सोया हुआ ग्रह हो गया। तो यहां पर देखो केतु जो है इस वाली कुंडली में सोया है क्या, नहीं सोया दोस्तों, क्योंकि ये यहां से दृष्टि आ रही है ना, तो इसलिए ये वाला खाना नंबर सोया है, लेकिन केतु नहीं सोया। क्यों? क्योंकि केतु को राहु जो है वो जगाने का काम यहां पर कर रहा है। ठीक है। यहां पर देखो
क्या खाना नंबर 8 में जो है गुरु मंदा होता है? नहीं होता है ना, तो वो कोई कंसेप्ट नहीं है। फिर अब यहाँ पर देखो शुक्र, यहाँ तो मतलब कि शुक्र जो है यहाँ पर जो है वो सोया हुआ है और यहाँ से यहाँ दृष्टि जा रही है, तो सूर्य जो है वो सोया हुआ है। अब जगाना है अपन को, जगाने का काम अपन लोग देखते हैं। जल्दी से बताता हूँ, जल्दी से क्या, आराम से बताता हूँ। खाना नंबर 5 को जगाने के लिए सूर्य की मदद लेंगे। खाना नंबर 5 को जगाने के लिए सूर्य की मदद, खत्म। देखिए यहाँ पे सूर्य कहाँ, 12 में। सूर्य 12 का उपाय आपको करना पड़ेगा। खाना नंबर 6 को जगाने के लिए अभी पहले ही देखे थे राहु की मदद। तो राहु आपकी कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है भैया? राहु यहां पर बैठा है, तो आपको जो है राहु 3 का उपाय जो है वो करना पड़ेगा। राहु 3 का उपाय करिए, सूर्य 12 का उपाय करिए, तो इससे क्या होगा? इससे खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 जो है वो जाग जाएंगे आपकी कुंडली के। सिंपल। कैसे? लाल डायरी, यदि आप लाल किताब अभ्यासक हैं तो लाल डायरी आपके पास में होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, है ना। इतना यहां तक समझ में आ गया। कुछ और कुंडलियां मैंने बोला था ना कि मतलब आप लोग जो अपनी डिटेल्स वगैरह वहां पे लिखेंगे तो आपकी कुंडली पर मैं करवाऊंगा। जितना संभव हो पाया दोस्तों, उतनी कुंडलियां तो मतलब मैंने ले ली हैं। मैंने बोल दिया था कि इतना कमेंट सेक्शन चेक कर लेना और उसके हिसाब से जो है कुंडलियां बना देना। तो ये देख लेते हैं। अब स्टेप मैंने थोड़े से कम कर दिए, अभी बता चुका हूं मैं कि कुंडली से लाल किताब कुंडली बनानी, तो ये सीधे मैंने लाल किताब कुंडली ही जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह भी मैंने लिख लिए थे। क्यों? क्योंकि पहले मैं लिख के बता चुका हूं, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो फिर से लिख दूंगा, मुझे याद है ना। अब आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ये चीजें जो है। चलो जल्दी से अपन लोग देखते हैं यार, इस वाली कुंडली में उच्च का ग्रह कौन सा है। यहाँ पर देखो, क्या कोई उच्च का मिल रहा है? नहीं मिल रहा। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो कि क्या कोई नीच का मिल रहा है, तो नीच का, उच्च का देखो, पहले तो उच्च का पूरा देख लो, नहीं मिल रहा। नीच का देखो जरा, नहीं, उच्च और नीच के कोई भी ग्रह नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी, है ना, ये बुध 9 में है, तो वो लोहे की ठोस गोली जो है, बताया था मैंने बुध के भेद वाले वीडियो में, वो रख लेना, है ना। लोहे की ठोस गोली रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति का ऋण भी लगा हुआ है इस कुंडली में, ठीक है। अब फिर से मैं यही डिटेल जो है वो यहाँ पर लिख देता हूं। तो राहु जो है वो है, गुरु ये है, केतु जो है वो ये है, मंगल यहाँ पर आ गया, बुध आ गया, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, शनि। जल्दी से देखते हैं। 1 में ग्रह, 7 में ग्रह, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से, यहाँ और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से दृष्टि जो है वो यहाँ पे जाती है, तो ये जो है ये मेरा क्या हो गया? सोया घर हो गया। 4 से दृष्टि जो है वो 10 में जाती है। 4 में ग्रह नहीं है, 10 में ग्रह है, तो ये भी जो है मेरा सोया क्या हो गया? घर हो गया। यहां से यहां दृष्टि जा रही है, बहुत अच्छे से समझना। यहां पर भी ग्रह है, यहां पर भी ग्रह है, तो ये पूरे ग्रह जो हैं ये सोए हुए नहीं है, क्योंकि इसने जगाने का काम कर दिया है। लेकिन यहां के कारण ये वाला भाव तो मेरा सो गया है। यहां से दोस्तों जो दृष्टि है वो यहां पे जाती है, ये खाली है, तो ये जो है मेरा, ये क्या हो गया है? सोया हुआ घर जो है मेरा ये हो गया है, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है अब अपन यहाँ पे समझते हैं। तो अब अपन को क्या करना है, ये फिर से समझना है ना। ये देखो, ये 3 से दृष्टि यहाँ पे जाती है, दोनों खाली, मैंने बोला था दोनों में ग्रह या दोनों खाली, कोई दिक्कत नहीं। यहां से दृष्टि यहाँ पे जाती है, ये खाली है, तो ये वाला घर जो है सोया हुआ हो गया। ये ग्रह सोए हुए होने थे, लेकिन इनको जगाने का काम इसने कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अब सोया हुआ कौन कौन है दोस्तों? सूर्य जो है वो सोया हुआ है, शनि जो है वो सोया हुआ है। अब खाना नंबर 3 को जगाने के लिए बुध की मदद लेंगे। ऐसे हाथ रख देंगे, बुध कहां पे बैठा है? 9, तो बुध 9 का उपाय करना है भैया आपको, है ना। इसके बाद में फिर खाना नंबर 4 को जगाने के लिए चंद्रमा की मदद लेंगे। चंद्रमा 9 में बैठा है, तो चंद्रमा 9 का उपाय भी जो है आपको करना है। इसके बाद में जो है खाना नंबर 6 को जगाने के लिए राहु की मदद लेंगे। राहु जो है आपका लगन में बैठा है, तो राहु 1 का उपाय भी जो है आपको करना ही है। बता दिया मैंने।
क्या ही दिक्कत है बताओ, इतना आसान है, ये कर लेना। लाल डायरी होगी यदि लाल किताब अभ्यासा को आप, तो बिल्कुल होगी आपके पास में, है ना, वो उपाय कर लेना। ठीक। अब इस वाली कुंडली में उच्च और नीच के ग्रह निकाल लोगे? निकालना ही पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूं ना। चलो अब यहां पर अपन लोग कुछ देखते हैं। ठीक है, राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह हैं, है ना, तो इसको काल सर्प योग कहा जाता है। डरा ना हो किसी को तो काल सर्प दोष बोल देना, है ना। ठीक है, अब यहां पर अपन थोड़ा सा देखते हैं। एक में ग्रह नहीं, यहां पे ग्रह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, है ना, यहां से यहां दृष्टि जाती है, यहां पर ग्रह नहीं है, तो ये जो है मेरा ये सोया हुआ घर हो गया। 3 से दृष्टि जो है वो यहां पे जाती है, 3 से दृष्टि जो है वो यहां पे जाती है, तो ये भी जो है मेरा ये क्या हो गया, सोया हुआ जो है मेरा घर हो गया। इसके बाद में 4 से जो दृष्टि है वो यहाँ पर जाती, यहाँ पर ग्रह जो है वो नहीं है, तो ये जो है मेरा ये सोया हुआ घर हो गया। यहां से दृष्टि जो है वो यहाँ पे जाती है, यहाँ पर नहीं है, तो ये जो है मेरा ये सोया हुआ घर हो गया। यहां से देखो बाकी सब कुछ तो ठीक है ना। यहाँ पर जो है मंगल, है ना, मंगल जो है वो खराब होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से दृष्टि यहां पर जाएगी, वो भी, है ना, तो ये तो अब ऑलरेडी है ही नहीं। तो यहां पर दोस्तों अब अपन लोग जरा देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो सोए हुए हैं। यहां पर अगर अपन देखेंगे तो चंद्रमा सोया हुआ है, गुरु सोया हुआ है, सूर्य सोया हुआ है, बुध सोया हुआ है। ठीक है, ये जो ग्रह हैं मेरे वो सीधे सीधे क्या हैं दोस्तों, सोए हुए हैं। मंगल को अपन ले सकते हैं, मंगल भी जो है वो सोया हुआ है। ठीक है, अब जल्दी से अपन लोग देखते हैं खाना नंबर 2 को जगाने के लिए चंद्रमा की मदद। चंद्रमा इस वाली कुंडली में कहां पर बैठा, चंद्रमा 10 में बैठा है, तो चंद्रमा 10 का उपाय भैया आपको करना ही पड़ेगा। खाना नंबर 3 को जगाने के लिए बुध की मदद। बुध कहां पर बैठा है इस वाली कुंडली में, बुध जो है वो 9 में बैठा हुआ है, बुध 9 का उपाय आपको करना ही पड़ेगा। खाना नंबर 4 को जगाने के लिए अगेन चंद्रमा की मदद। चंद्रमा का पहले लिख चुका हूं, तो 2 बार उपाय करने की जरूरत नहीं है। खाना नंबर इसके बाद में फिर 5 को जगाने के लिए जो है आपको सूर्य की मदद लेनी पड़ेगी। सूर्य जो है वो 9 में बैठा हुआ है, तो आपको सूर्य 9 का उपाय जो है वो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब लाल किताब एक और चीज कहती है, मान लीजिए आपको खाना नंबर 1 को जगाना है, तो आपको मंगल की मदद लेनी पड़ेगी। अब यदि आपका भाई है और आपके भाई से मधुर संबंध हैं, तो आपको मंगल का उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपको खाना नंबर 1 को मंगल की मदद से जगाने की जरूरत नहीं है। खाना नंबर 7 को आपको जगाना है। आपकी शादी जो है वो हो चुकी है और आपकी पत्नी से, आपके आपके स्पाउस से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो आपको खाना नंबर 7 को जगाने की जरूरत नहीं है। खाना नंबर 4 को या खाना नंबर 2 को आपको जगाना है, या खाना नंबर 8 को जगाना है, जिसके लिए आपको चंद्रमा की मदद की जरूरत पड़ेगी। आपकी माता जी हैं और आपके माता से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो आपको खाना नंबर 2 को या 4 को या 8 को जगाने की जरूरत नहीं है। खाना नंबर 1 के उदाहरण से फिर से समझते हैं दोस्तों। किसी को मान लो खाना नंबर 1 में ग्रह नहीं है, खाना नंबर 7 में ग्रह है, खाना नंबर 1 को जगाना पड़ेगा, मंगल की मदद लेंगे। मान लो यदि इसी वाली कुंडली में जगाना होता तो मंगल 8 का उपाय करना पड़ता। यदि व्यक्ति का, इस जातक का या जातिका का यदि भाई है और भाई से बनती है, तो उपाय करने की जरूरत नहीं है। भाई है और भाई से नहीं बनती, तो उपाय करना पड़ेगा। भाई नहीं है तो उस केस में भी उपाय करना पड़ेगा। ये चीजें समझिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब, कि यदि वो रिलेटिव है, यदि आपके उससे अच्छे संबंध हैं, तो वो उपाय करने की आपको जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, फिर से बोल रहा हूं, नहीं पड़ेगी। तो ये रिश्तेदारों से, जो हमारे कुल पुरोहित हैं उनसे, पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से अच्छे संबंध रखने के लिए बोलती है लाल किताब। सनातन विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। कभी कोई बोले ऐसा तो उसे बस आप अल्पज्ञानी समझ के छोड़ दीजिएगा। ऐसे किसी भी वाद विवाद में होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।